गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्लास 6 का चैप्टर पढ़ रहे थे साइंस का। तो आज हम लोग चैप्टर 7 में ठीक है डिस्कस करेंगे मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो इसे अच्छी तरह से फिगर के हेल्प से अच्छे से इसको समझते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है, आपका चैप्टर का नाम तो आप देख ही लिए कि मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये चैप्टर 7 है, क्लास 6 साइंस। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू मोशन एंड मेजरमेंट। तो पहले हम लोग मोशन के बारे में बात करते हैं। मोशन क्या होता है, तो जानते हैं बच्चों, मोशन क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज करता है, टाइम के साथ चेंज करता है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी मोशन में है। ठीक है, जैसे आप अपने घड़ी में टाइम को देख रहे हैं और टाइम के साथ यदि कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी बस जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रही है। ठीक है, कोई भी मतलब कार है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रही है, तो हम कहेंगे कि वो कार मोशन में है, वो कार मोशन में है। ठीक है, यहाँ पे आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि इट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जो मोशन में हो उसे हम लोग, ठीक है, जो पोजीशन चेंज करता है उसे हम मोशन में कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अ कार मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट्स सेड टू बी मोशन। यानी आप मूविंग कार या जो फ्लाइंग बर्ड होता है, बर्ड जो क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, वो भी मोशन में है। ठीक है, मूविंग ट्रेन ये क्या है, मोशन में है। ठीक है, अच्छा इसके अपोजिट एक आता है रेस्ट। ठीक है, तो जो बॉडी अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता उसको हम लोग रेस्ट बॉडी बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट बॉडी। ठीक है, अब आगे देखते हैं मोशन। देखिए ये बच्चा क्या है, मोशन में है, ये आगे की ओर मूव कर रहा है। देखिए ये दौड़ रहा है तेजी से। ठीक है, तो ये मोशन में है। ठीक है, ये टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक दूसरा जो टॉपिक था हमारा, मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है बच्चों, कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं और स्केल से ठीक है अपने डेस्क या बेंच का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, उसका लेंथ मेजर कर लेते हैं, या अपने नोटबुक का ठीक है लेंथ मेजर करते हैं स्केल से, तो वही मेजरिंग है। ठीक है, या किसी का वेट मेजर करते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है कि हाउ टू मेजर द डिस्टेंस। ठीक है, तो अपने नोटबुक का कितना लेंथ है, उसका कितनी लंबाई है उसको मेजर करना, डेस्क के लंबाई को मेजर करना, अपने खुद हाइट का मेजरमेंट करना। ठीक है, तो इसी को हम लोग मेजरमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक अननोन होता है जिसको हम लोग, जिसका मेजरमेंट हम लोग नहीं जानते हैं कि इसका मेजरमेंट कितना हो। जैसे अपने नोटबुक का, शुरू में हम लोग अपनी जो नोटबुक है उसका क्या लेंथ है ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं और स्केल में सब लिखा हुआ रहता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो उसमें हमको मालूम है कि कहाँ से कहाँ तक कितनी लंबाई है। तो ये वाला नॉन है और जबकि नोटबुक वाला अननोन है। तो नॉन स्केल से हम लोग अननोन ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर कर लेते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग a known quantity with non-standard unit. For example, measuring the length of a table using a meter scale. मीटर स्केल से हम क्या करते हैं, टेबल का लेंथ मेजर कर लेते हैं, तो यही तो मेजरमेंट है। ठीक है, इसी को मेजरमेंट है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे टाइम का मेजरमेंट देखिए, आपका वॉच से हो जाता है, इससे आप टाइम मेजर कर सकते हैं कि 1 घंटा हुआ 2 घंटा हुआ। ये देखिए स्केल से आप हाइट या लेंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वेट मेजर करने के लिए ये देखिए ये तराजू का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं लेंथ। ठीक है, ये टेप से भी आप लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो ये सब मेजरिंग डिवाइस है, ये सब मेजरिंग डिवाइस है।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट को, ट्रांसपोर्ट के स्टोरी के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, एशियन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एशियन ट्रांसपोर्ट मतलब एशियन का मतलब होता है पुराना समय, ठीक है। तो पुराने समय में ट्रांसपोर्ट कैसे होता था? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना या अपने सामान को ढो करके ले जाना, ये होता है ट्रांसपोर्ट। अभी भी ट्रांसपोर्ट होता है। हमें बहुत सारा सामान जो है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? बस का यूज करते हैं, ट्रेन का यूज करते हैं, ठीक है, या कोई ट्रक वगैरह का यूज करते हैं, ट्रैक्टर का यूज करते हैं, शिप का भी यूज करते हैं आज के ज़माने में। बॉडी को या कोई भी सामान है आपके पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आर्टिकल्स है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए आज ये माध्यम है। लेकिन पहले एशियंट समय में क्या होता होगा बच्चों? वही चीज़ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है कि इन एशियंट टाइम पीपल यूज टू वॉक एंड कैरी लोड्स देयर हेड्स। अपने वो माथा पर लेकर के जाते थे, हेड्स पे ही वो पूरा सामान लाद लेते थे और एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। फिर लेटर बाद में began using animal like horse, camel and donkey to carry goods and people। यानी उसके बाद फिर क्या हुआ, थोड़ी देर मैंने कुछ सालों के बाद क्या हुआ कि अब लोग एनिमल का यूज करने लगे, एनिमल का यूज करके सामानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने लगे, ठीक है, या खुद उस पर बैठ करके एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम होने लगा। तो एनिमल में हॉर्स बहुत ज़्यादा यूज होता था, कैमल यूज होता था और डंकी, ये सब बहुत ज़्यादा यूज होता था माल को ढोने में, ठीक है, गुड्स को ढोने में। गुड्स का मतलब होता है सामान, माल, ठीक है। तो इसको ढोने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, इसका, इन एनिमल का यूज बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। उसके बाद इन्वेंशन हुआ, देखिए यहाँ पे इन्वेंशन हुआ व्हील का, ठीक है। किसका इन्वेंशन हुआ? व्हील, यानी चक्के का, चक्के की खोज, ठीक है, पहिए की खोज हुई। तो इससे बहुत हेल्प मिला बच्चों ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। जैसे द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वाज अ मेजर माइलस्टोन्स इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट led to development of cart, carriage एंड लेटर व्हीकल्स। तो व्हीकल्स बनाने में, कार्ट्स बनाने में बहुत हेल्पफुल हुआ और इससे ट्रांसपोर्ट बहुत ही सुविधाजनक हो गया, ठीक है, बहुत इजी हो गया, ठीक है। किसके? तो इन्वेंशन ऑफ व्हील से। व्हील आप जान रहे हैं। तो इससे अच्छे से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जब अभी हम लोग क्या देखते हैं, बस देखते हैं, तो बस में नीचे टायर लगा हुआ रहता है, व्हील लगा हुआ रहता है, और उससे वो आसानी से, क्योंकि उसमें रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है, जिसके कारण आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है, ठीक है। और ये टायर नहीं रहता तो बस में फिर वो सुविधा नहीं मिलती। अब देखिए उसके बाद क्या है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये व्हील्स का जब निर्माण हुआ, इसका इन्वेंशन हुआ, तो इसका यूज करके बाइक में लगाया गया, बस में लगाया गया, कार में लगाया गया, और ट्रांसपोर्ट बहुत इजी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो गया। अब यहाँ देखते हैं बच्चों मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, यानी मॉडर्न मतलब आज के ज़माने में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो आज के ज़माने में देख रहे हैं, टुडे वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ व्हीकल्स। हमारे पास व्हीकल्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारा रेंज है। बाइक है, कार है, कार में भी बहुत सारा है, स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर है, ठीक है, और उसके बाद ट्रक है, ठीक है। तो बहुत सारा वेन है, बहुत सारा टाइप्स का गाड़ी अभी हम लोग के पास अवेलेबल है, ठीक है, व्हीकल्स अवेलेबल है ट्रांसपोर्ट के लिए, इंक्लूडिंग कार, बस, ट्रेन, शिप भी हम लोग के पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर के माध्यम से हम लोग भी सी वगैरह में इसका यूज करते हैं। एयरोप्लेन है या एयरप्लेन्स है, यानी हम लोग, ठीक है, एयर के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आज के ज़माने में। आज तो बहुत इजी हो गया है ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। दीज व्हीकल्स हेल्प इन फास्टर एंड मोर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, और बहुत इजी से ट्रांसपोर्टेशन होता है आज के ज़माने में, इस मॉडर्न ज़माने में, ठीक है। तो ये माइंड में रखें।
उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग फिगर के माध्यम से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखिए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आज का मोड जो ट्रांसपोर्टेशन का है अलग अलग तरीके है। हम लोग 3 तरह से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एक हो गया कि रोड के माध्यम से, रोड ट्रांसपोर्ट, दूसरा एयर ट्रांसपोर्ट और तीसरा वाटर ट्रांसपोर्ट। तो रोड में क्या चलेगा, आपका बाइक चलेगा, ट्रेन चलेगा, बस चलेगा, कार चलेगा, ठीक है। तो ये होता है रोड ट्रांसपोर्ट, इसको क्या बोलते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट। और एयर में एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, ठीक है, ये सब आपका चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर में शिप है, बोट है, तो ये सब यूज करके हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स को, अपने जो ऑब्जेक्ट हैं और जो भी सब्सटेंस है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। तो ये सब बहुत इजी कर देता है। पहले ज़माने में हम लोग को सर पे रख करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था, एनिमल का यूज़ करते थे। तो अब उस पर डिपेंडेंसी घट गई है, घट गई क्या, अब लगभग ना के बराबर है। अब हम लोग यही सब यूज़ करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट में, मतलब बाइक यूज कर लेते हैं, बस यूज कर लेते हैं, ट्रक यूज कर लेते हैं, या एरोप्लेन यूज कर लेते हैं, या शिप यूज कर लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ देखिए, लैंड ट्रांसपोर्ट, कार, बस, बाईसाइकिल एंड ट्रेन्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट का ये सब एग्जाम्पल है। उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप एंड बोट्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन वाटर, वाटर में इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट, आप देख रहे हैं एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर आर यूज्ड फॉर एयर ट्रांसपोर्ट, इसका भी हम लोग यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, आप लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, इसके बारे में और भी थोड़ा डिटेल दिया गया है कि आप यहाँ से देख सकते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो टू इंश्योर कंसिस्टेंसी इन मेजरमेंट, तुमको बहुत एग्जैक्ट मेजरमेंट करना है, तो हम लोग क्या एक स्टैंडर्ड यूनिट आर यूज्ड, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं, ठीक है, जिसका वैल्यू कभी बदले ना, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम लोग किसी कोई मतलब कोई छड़ी ले लिए और उस छड़ी से किसी चीज़ का मेजरमेंट कर लिए और लास्ट में देखिए कि छड़ी टूट गया या और भी उसके में प्रॉब्लम आ गई। तो एक ऐसा स्केल, देखिए स्केल इस तरह से फिक्स रहता है, यदि वो टूट जाए तो उसका मेजरमेंट फिर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक उसका फिक्स एक रखा हुआ है कि इतना को 1 मीटर बोलना है। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जिसका वैल्यू जल्दी बदले ना, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है, द मैट्रिक सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड विद मीटर बीइंग द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ, और इसका वैल्यू हर जगह एक जैसा होता है, ठीक है। आप अमेरिका में भी चले जाएं तो इस स्केल 1 मीटर इक्वल टू, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, या 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ये स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसका यूज हर जगह होता है। तो हमें स्टैंडर्ड वैल्यू ही यूज करना चाहिए किसी के लेंथ को मेजर करने के लिए, ओके। तो ये रहना चाहिए, तो ये याद रख कर लीजिएगा इसको, ठीक है, कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेजरिंग डिवाइस, हम लोग लेंथ को मेजर करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, तो देखिए मीटर स्केल यूज करते हैं, मेजरिंग टेप यूज कर लेते हैं, रूलर भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब मेजरिंग डिवाइस है। पूछेगा कि कि किसी लेंथ को मेजर करने के लिए पास आपके पास क्या क्या डिवाइस है, तो मीटर स्केल है, कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग शॉर्ट लेंथ, मैंने छोटा छोटा लेंथ को यूज मेजर करने के लिए, जैसे नोटबुक का लेंथ मेजर करना है तो मीटर स्केल से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है मेजरिंग टेप, फ्लेक्सिबल टेप यूज्ड टू मेजर लॉन्गर लेंथ, बहुत लंबे लंबे लेंथ को, ठीक है,
मेजर इससे किया जा सकता है, सच एज हाइट ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन का हाइट इससे मेजर किया जा सकता है। रूलर क्या है? अ स्मॉल स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग अ स्मॉल लेंथ लाइक द लेंथ ऑफ पेंसिल, पेंसिल को मेजर करने के लिए हम लोग रूलर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ को करेक्ट मेजर करने के लिए थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ता है, प्रिकॉशन थोड़ा सा ये ध्यान में रखे कि द स्केल शुड बी प्लेस्ड पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। जब आप मेजर कर रहे हो तो स्केल को उस ऑब्जेक्ट के पैरेलल रखें ताकि मेजरमेंट अच्छे से हो सके। द आई शुड बी positioned directly above the point where the measurement is being taken to avoid parallel error। ठीक है, अपने आई को क्या करे कि उसी पे फोकस रखे और उसको बढ़िया से मेजर करे। ठीक है, अब इंश्योर दैट कि द जीरो मार्क्स ऑन द स्केल कंसाइड विद द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हम लोग जब भी मेजरमेंट करते हैं स्केल से तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वो जीरो जो है उसका पोजीशन एग्जैक्ट जगह पे हो ताकि मेजरमेंट अच्छे से हो सके। अब आते हैं मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। ठीक है, देखो बच्चों कर्व लाइन का मेजरमेंट आप कैसे करोगे, उसको स्केल से आप नहीं कर सकते। जैसे हम अभी क्या करें, इस तरह से ऐसे बोलेंगे इसको मेजर कीजिए, तो आप कैसे इसको मेजर कीजिएगा, लेंथ से, ये स्केल से इसका मेजरमेंट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक थ्रेड ले लेंगे और थ्रेड लेकर के इसके ऊपर में रख देंगे, एक थ्रेड लेकर के इसके ऊपर में क्या करेंगे, इसके ऊपर में एक थ्रेड रख देंगे और थ्रेड को फिर सीधा कर लेंगे, इसी थ्रेड को फिर सीधा कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे और उसके बाद इसको स्केल से मेजर कर लेंगे। तो जितना इसका मेजरमेंट होगा वो भी उतना ही इसका भी मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से थ्रेड के हेल्प से हम लोग किसी कर्व लाइन का, ठीक है, जो कर्व है सर्कल का हो गया, ठीक है, या और भी कोई कर्व लाइन है तो उसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है कि थ्रेड मेथड यूज अ थ्रेड टू ट्रेस द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन, देन मेजर द लेंथ ऑफ द थ्रेड यूजिंग अ स्केल, और स्केल से फिर थ्रेड का मेजरमेंट कर लेंगे और उस तरह से ये मेजरमेंट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही करते हैं, उसके बाद फिर और इसके आगे का जो भाग है, जो पार्ट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मोशन है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।